नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब जो वीडियो आ रही है आपके सामने, ये कर्क राशि वालों के लिए है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ बोला जाए उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सावधानी बरतेंगे तो कोई भी ग्रह हो उसके कष्टों से, परेशानी से, रुकावटों से हम निकल जाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए अब जो है 17 जनवरी 2023 से ढैया प्रारंभ होने वाली है। अब ढैया जब प्रारंभ होने वाली है, एक ढैया होती है जो इतनी कष्टकारी नहीं होती और एक ढैया होती है जो अति कष्टकारी होती है। तो शनि की ढैया और 7.5 से दुनिया जो है घबराती है, लेकिन कर्क राशि वालों के अष्टम स्थान में बैठ कर के शनि ये हमारे लिए क्या क्या दुष्परिणाम दे सकते हैं, ये मत कहिएगा जैसे आप लोग कमेंट कर देते हैं कि ये तो जब भी बोलते हैं जब टेढ़ा ही बोलते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी भलाई है। क्योंकि वास्तविकता की जानकारी अगर किसी को मिल जाए तो वो उससे बच सकता है। तो अष्टम में बैठे हुए आपके शनि स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं और स्वास्थ्य के साथ साथ यहां पर बैठकर के शनि यश अपयश के ऊपर भी बाधक होते हैं। यश की जगह अपयश देने का प्रयास करते हैं। तो आप ऐसा कोई काम करो ही मत जिससे कि आपको अपयश मिले। उन सारे कामों से आप बच सकते हैं, बस थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। यहां से बैठकर के शनि की तृतीय दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर जाती है। कर्म स्थान जो है आपका दशम स्थान है और दशम स्थान के अंदर मेष राशि है। मेष राशि के ऊपर शनि की नीच दृष्टि होती है। इस समय पर कोई भी सरकारी काम है, राजनीति का काम है, पदोन्नति का काम है, प्रमोशन का काम है, तो उसके अंदर बाधाएं आएंगी और जो चल रही हैं उन कामों के अंदर व्यवधान आएंगे। व्यवधान किस प्रकार का होगा ये तो वक्त ही बता सकता है। इसके अलावा यही शनि, इसकी दृष्टि आपके द्वितीय स्थान के ऊपर है और द्वितीय स्थान जो होता है वो धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, बंधुओं का होता है, नेत्र मुख का होता है। तो जो जिन जिन सुखों का या अंगों का प्रतिनिधित्व द्वितीय स्थान करता है, वहां पर शनि की दृष्टि है। वाणी विकृत हो सकती है और विकृत वाणी मालूम है क्या करती है? बिगड़ी हुई आवाज, बिगड़ी हुई बोली कहीं झगड़ा ही पैदा करती है। तो अपनी वाणी को बिगड़ने मत दीजिएगा, बहुत संतुलित वाणी बोलिए जिससे कि इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने ना आए और जो संचित धन है वो निकलने के रास्ते बनेंगे। मन में आएगी मैं इसमें लगा दूं, मैं उसमें लगा दूं, मैं उसमें लगा दूं, लेकिन नहीं, सावधान हो जाइए। इस समय पर कहीं इन्वेस्ट करने का समय नहीं है। इसलिए और परिवार के अंदर किसी न किसी भी प्रकार का विग्रह हो सकता है। भाई बंधुओं के अंदर, परिवार के अंदर जो है किसी न किसी प्रकार का वैमनस्य, झगड़ा, तो ये शनि की ये देन होगी। चेहरे पर किसी न किसी प्रकार की आधी व्याधि, कष्ट, रोग ये आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहां पर बैठे हुए शनि पढ़ने वालों के लिए विशेष करके हानिकर सिद्ध होंगे। अगर कर्क राशि वाले पढ़ने वाले हैं तो आपको संभलना होगा। आगे अगर बढ़ना है तो अपने आलस्य को त्यागना होगा, प्रमाद को त्यागना होगा
और नींद को त्यागना होगा, क्योंकि शनि आपको जो है दीर्घ सूत्री बना देगा, प्रमादी बना देगा। कर लेंगे काम, कर लेंगे, लेकिन वो कर लेने के अंदर ही समय गुजरता चला जाएगा और आप उस सुख से वंचित हो जाएंगे। शनि की दृष्टि वहां पर है। अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी सावधान रहना होगा। कोई ऐसी जो है असावधानी ना करें जिससे कि उनके गर्भ को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंच सके। इसलिए उनको भी सावधान और विद्यार्थियों को भी जो है सावधान रहना होगा। अब इसमें शनि 2.5 साल रहेंगे यहाँ पर, आयु स्थान के अंदर हैं और 8वां स्थान शनि का जो है कारक स्थान होता है, तो उस जगह आयु की तो वृद्धि करेंगे, लेकिन और बाकी कष्ट परेशानियां ये आपको अवश्य देंगे। अब शनि के दुष्प्रभाव से बचने का भी तरीका है। सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार के दिन आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का जो है आपको पाठ करना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम प्रां प्रीं प्रों स शनये नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनये नमः। कोई भी मंत्र एक पकड़ लीजिएगा, उसका जो है आपको जाप करना है। बाकी शनि की वस्तु जैसे तेल है, काले उड़द हैं, तिल है, काला कंबल है, लोहा है, चमड़े की जूतियाँ, जूते, सैंडल, ये जो है एक दफ़ा आप खरीद के लाएं, एक दफ़ा पैर में डाल लें और उसको दान करें। अब हमारे पास कमेंट आते हैं कि किसको दान करें, तो ये किसी न किसी सेवक को दे दीजिए, नौकर को दे दीजिए, काम करने वालों को दे दीजिए, या फिर शनि के मंदिर के बाहर आप बैठे हुए देखेंगे वहाँ पर भिक्षुक, आप उनको भी जा करके और ये सब दान आप दे सकते हैं। किसी शनिवार को कोई चीज़ दे दी, किसी शनिवार को कोई चीज़ दे दी, किसी शनिवार को कोई चीज़ दे दी, तो इस प्रकार से आप शनि का ये दान करके और शनि के दुष्प्रभाव से बचेंगे। और हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि ये शनि के ढैया आपको किसी भी प्रकार से कोई नुकसानदायी ना हो। अब इतना ही कह करके वाणी को विश्राम देता हूँ। बाकी आपको कोई और जानकारियों की ज़रूरत है तो ये जो नंबर है नीचे, इन पे आप जो है अपॉइंटमेंट ले करके और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और जो भी आप जानना चाहते हैं, समाधान जानना चाहते हैं, और भी कुछ आपकी समस्याएं हो सकती हैं, तो उनको आप जो है उनकी जानकारी लेकर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।